Hello friends. First of all, thanks for being here in my app sandeshacademy.in. आज खुशी का दिन है। हमारा पूरा देश फेस्टिवल मना रहा है। जैसा कि भारत विविधताओं का देश है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन यूनिटी। इसके बावजूद भी हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हम सभी लोग एक साथ मिलजुल कर यहाँ रहते हैं, जो दुनिया के अन्य राष्ट्रों के लिए ये बहुत बड़ा संदेश है। सबसे पहले मैं अपने सभी भाइयों को बकरीद की शुभकामनाएं देता हूँ। आज मैं आप लोग के सामने जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो है डाइस, पासा। अभी मैं जो भी टॉपिक आपको बता रहा हूँ सिर्फ इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं लाइव क्लास लूँगा तो फिर डीप में जाऊँगा। कल जैसा कि मैंने आपको क्यूब के बारे में थोड़ा बताया था, और क्यूब और डाइस दोनों एक ही फिगर से सॉल्व होते हैं। तो जो फिगर मैं आपको कल बता चुका हूं उसी फिगर का यूज आज इसमें डाइस में भी करना है, पासे में भी करने हैं। पासा, पासा से तो आप सभी लोग परिचित होंगे, बचपन से लूडो खेलते आ रहे हैं। सच फिगर विच शेप ऑफ लाइक क्यूब और क्यूबॉइड इट्स कॉल्ड डाइस। जो पासा है वो क्यूब के शेप में भी हो सकता है और क्यूबॉइड के शेप में यानी घनाभ के शेप में भी हो सकता है। ये पासा है। पासे पर या तो 1 से लेकर 6 तक डिजिट इंस्क्राइब्ड होगा, या फिर ए से लेकर एफ तक का अक्षर होगा, या 6 डिफरेंट सिंबल भी हो सकते हैं। तो डाइस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला पहला है स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा, और दूसरा है नॉन स्टैंडर्ड डाइस, साधारण पासा। तो स्टैंडर्ड डाइस क्या है और नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या है, अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा।
स्टैंडर्डाइज यानी मानक पासा, ऐसा पासा जिसके सभी विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योग 7 हो, स्टैंडर्डाइज कहलाता है। ऐसा पासा जिसके सभी विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योगफल 7 हो, वो स्टैंडर्डाइज कहलाता है, मानक पासा कहलाता है। आप देख सकते हैं टॉप का बॉटम, राइट का लेफ्ट, फ्रंट का बैक, अगर इसको हम सम करेंगे तो योगफल हमारा कितना आएगा 7। ये है स्टैंडर्ड। अब ये देखिए, नॉन स्टैंडर्डाइज मतलब साधारण पासा। साधारण पासा क्या है? ऐसा पासा जिसके किसी भी पड़ोसी सतह पर, एडजेसेंट, किसी भी पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग 7 हो, नॉन स्टैंडर्डाइज कहलाता है। नॉन स्टैंडर्डाइज कहलाता है। इसमें किसी विपरीत का योग भी 7 हो सकता है, लेकिन सभी विपरीतों का योग 7 नहीं हो सकता। इसलिए अगर डाइस स्टैंडर्ड होता है तो उसका आंसर डेफिनिट होता है, और अगर डाइस नॉन स्टैंडर्ड होता है तो उसका आंसर इनडेफिनिट होता है। फिर उसका डेफिनिट आंसर हम नहीं बता सकते। याद रखिए कि जितना कम पासा होगा उतना ही क्वेश्चन सीक्रेट होगा, और जितना पासों की संख्या ज्यादा होगी उतना ही क्वेश्चन इजी होगा। और याद रखिए कि पासे के मैक्सिमम 8 व्यूज होते हैं। अगर कोई भी एक पासा हम ले लें और आपसे पूछें कि बताओ इसको कितने तरह से तुम देख सकते हो, तो याद रखो कि एक पासे के मैक्सिमम कितने व्यूज हो सकते हैं? 8। जब एक व्यू हम देखते हैं किसी भी पासे का, जब एक व्यू हम किसी भी पासे का देखते हैं तो दोस्तों ये देखो 3 सतहें हमें दिखाई पड़ती हैं। एक कॉर्नर जो होता है वो कंप्लीट विजिबल होता है, एक कॉर्नर कंप्लीट विजिबल होता है, और उसके साथ 3 सतहें हमें दिखाई देती हैं। इस तरह से एक पासे में 8 कॉर्नर होते हैं। हम इसको रोल्ड करके आपको 8 तरीके से दिखा सकते हैं, तो हर बार एक न्यू पोजीशन बनती जाएगी। तो एक पासे के मैक्सिमम कितने व्यूज हो सकते हैं? 8। अपने आप में स्वयं एक क्वेश्चन है, और पूछ दें कि एक पासे के मैक्सिमम कितने व्यू होते हैं, तो आप बोलोगे 8 होते हैं। ओके, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 8 से ज्यादा पासे नहीं बनाए जा सकते। याद रखो कि जितना ज्यादा पासों की संख्या होगी क्वेश्चन उतना इजी होगा। ओरल आंसर देख के बता सकते हो। अगर यहां 6 पासे दिए गए हों, 7 पासे, 8 पासे दिए गए हों, तो आप जो है सिर्फ ओरल आंसर बता सकते हो बिना पेन उठाए किसी भी क्वेश्चन का। तो जितना कम पासा प्रश्न उतना ही सीक्रेट है ना। अब इसके बाद तो मैंने आपको बताया कि डाइस 2 प्रकार का होता है, स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज वह डाइस होता है जिसमें सभी विपरीतों का योग 7 होता है। नॉन स्टैंडर्डाइज वह होता है जिसमें किसी भी पड़ोसी का योग अगर 7 दिख जाए तो समझ लो कि डाइस नॉन स्टैंडर्ड है। जो स्टैंडर्ड नहीं है वही नॉन स्टैंडर्ड है। ओके, डाइस के अंतर्गत 3 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। डाइस के अंतर्गत 3 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला,
वन फेस कॉमन। दूसरा, टू फेसेस कॉमन, दो सतह समान। तीसरा, नो फेस कॉमन। तो पासे के अंतर्गत जो आपके एग्जाम में प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। एक सतह समान, दो सतह समान, कोई सतह समान नहीं। तो लिसन हियर फ्रेंड्स, अभी हम आपको बताए थे कि पासा स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड। क्या हर क्वेश्चन में जानना जरूरी है? नहीं। याद रखो कि इन दोनों वैरायटी को सॉल्व करने के लिए हमें कोई जरूरत नहीं है जानने की कि पासा स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। केवल वैरायटी थर्ड को सॉल्व करने के लिए हमें यह जानना जरूरी हो जाएगा कि डाइस स्टैंडर्ड है कि डाइस नॉन स्टैंडर्ड है। ओके, बिना ये जाने हम इस वैरायटी को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो और इसके बाद कुछ डाइस में और भी क्वेश्चन बनते हैं जो कि मिसलेनियस में हम आपको कराएंगे, और डाइस की प्रोबेबिलिटी से भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं जो कि हम प्रोबेबिलिटी पढ़ाते समय कराएंगे। तो अभी वैरायटी फर्स्ट लेते हैं, वन फेस कॉमन, एक सतह समान। एक सतह समान। वन फेस कॉमन। Two positions of dice are given. You are requested to find out which one is opposite of 4. 4 का विपरीत क्या होगा? किसी का भी पूछ सकता है, वो किसी का भी पूछ सकता है, बट यहां पर क्वेश्चन यह है, फाइंड द अपोजिट ऑफ 4। अब देखो, एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, 4 का विपरीत बताने हैं। तो याद रखो, अगर सिंगल पासा होता तो हम ये नहीं बता पाते कि 4 का विपरीत क्या है, क्योंकि आंसर हमेशा इंडेफिनिट होता है। अगर डाइस सिंगल है और डाइस अगर पड़ोसियों का योग इसमें देख रहे हैं 7 दिख रहा है, यानी डाइस नॉन स्टैंडर्ड है, तो हम कभी कंफर्म नहीं कर सकते कि उसका अपोजिट्स क्या। लेकिन यहां पर एक ही पासे की दो स्थिति दी गई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देखना है कि पासा कौन सी वैरायटी का है। तो पासा कौन सी वैरायटी का है? वैरायटी फर्स्ट का है, क्योंकि लिसन हियर फ्रेंड्स, यहां पर एक सतह क्या है? कॉमन। कॉमन है। तो यदि एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हों और एक सतह कॉमन हो, तो दोनों स्थितियों में क्रमशः क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, किंतु ध्यान रहे कि क्लॉकवाइज घूमने की शुरुआत कॉमन डिजिट से होनी चाहिए। तो देखिए, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? 6। तो चलो क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, और जो कॉर्नर है, देखिए ये कॉर्नर है, हमें कॉर्नर के अराउंड ही घूमना है। यहां पर एंटी क्लॉकवाइज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पूरे पासे में हम क्लॉकवाइज का ही कॉन्सेप्ट लेंगे। तो हम दोनों स्थितियों में क्रमशः क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। अब 6 से क्लॉकवाइज घूमते हैं, और इस कॉर्नर के अराउंड देखो घूमना है। तो 6 4 3, और यहां नोट डाउन भी कर लीजिए, 6 4 3। और वही काम आपको दूसरे पासे में भी करने हैं, दूसरे पासे में भी वही काम करने हैं। तो 6 5 1, और हमेशा
क्लॉकवाइज घूमने की शुरुआत कॉमन डिजिट से ही होनी चाहिए, तो 6 5 1। अब आपको 5 सतहें दिखाई दे रही होंगी, एक सतह इसमें दिखाई नहीं दे रही होगी। बताओ इसमें कौन सी सतह तुम्हें नहीं दिखाई दे रही अभी? 2, तो 2 यहां पर लिख लीजिए और इसको मिला दीजिए, सबके अपोजिट्स एक साथ आ गए। अगर आपसे पूछता है कि 6 का विपरीत क्या होगा तो कहोगे 2, 4 का विपरीत क्या होगा तो कहोगे 5, और 3 का विपरीत क्या होगा तो कहोगे 1। वन टाइम अगेन, यदि एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं और उसमें अगर एक ही सतह कॉमन है तो दोनों स्थितियों में क्रमशः क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, और क्लॉकवाइज घूमने की शुरुआत हमेशा कॉमन डिजिट से होनी चाहिए, और इस तरह से लिख लेते हैं, और जो डिजिट इसमें दिखाई नहीं देता उसे नीचे लिख लेते हैं और मिला देते हैं, एक दूसरे का अपोजिट्स आ गया। किसी का भी अपोजिट्स निकालना है तो इस तरह से फटाफट कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आगे। थ्री पोजीशंस ऑफ डाइस आर गिवन। एक ही पासे की इस बार मैंने 3 स्थिति को ले लिया है और यहां पर क्वेश्चन मार्क है। यू आर रिक्वेस्टेड टू फाइंड आउट विच वन इज रिप्लेस्ड बाई क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा? तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है यहां पर आपको अपोजिट्स नहीं बताना है, यहां पर बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, कौन सा डिजिट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, देखो जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है उसे पहले छोड़ दो, इसे हम टच नहीं करेंगे अभी। पहले इन दोनों स्थितियों को ले लो और देखो इसमें कॉमन क्या है। इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन जो है 4 है, तो 4 से क्लॉकवाइज घूम जाइए और हमेशा क्लॉकवाइज कॉर्नर के राउंड घूमा जाता है। तो 4 2 5, 4 2 5 ऐसे लिखो। फिर देखो इसके अराउंड घूम जाएंगे 4 6 3, 4 6 3 ऐसे लिखो, और जो दिखाई ना दे उसे नीचे लिख लो। इसमें क्या नहीं दिख रहा है? 1, तो ऐसे मिला दीजिए, अपोजिट्स आ गया। लेकिन अभी आपका आंसर नहीं आया है तो अपोजिट्स आपने निकाला है। अब इसके बाद क्या करने? आई हैव टोल्ड यू स्टडी क्यूब फिगर। ये चित्र मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है। हम घन और पासा दोनों इसी फिगर से पढ़ेंगे। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। अगर एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं और आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क पे कौन सा डिजिट आएगा, तो आपको क्या करना है कि जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा है उसे पहले छोड़ दीजिए, उसे पहले छोड़ दो। पहले इन दोनों को टैकल करो और इसमें देखो कॉमन क्या है, 4। जो कॉमन है वहीं से क्लॉकवाइज घूम जाओ, 4 2 5, 4 6 3, और जो दिखाई ना पड़े उसे नीचे लिख लो 1, और अपोजिट्स आ गया। अब आप चित्र बना लो क्यूब वाला। अब जो सतह कॉमन है फर्स्ट ऑफ ऑल उसे ऊपर भरा जाता है, ऊपर भरा जाता है, भर दिया। अब बताओ 4 का विपरीत क्या है? 1, तो 1 यहां भर लो। 4 का विपरीत क्या है? 1, तो भर लिया।
अब जैसे जैसे क्लॉकवाइज घूमे हो वैसे वैसे घूमकर इस फिगर को भर दो। तो पहले वाले पासे में आप कैसे घूमे हैं क्लॉकवाइज, देखिए 4 के बाद 2, 2 के बाद 5 है। तो याद रखना कि हमेशा इस फिगर में राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है। किधर मूव करना है? राइट से मुझे लेफ्ट की तरफ मूव करना है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले इस कॉर्नर पे घूमेंगे, इसके बाद इस कॉर्नर पे घूमेंगे। ओके, तो पहले में कैसे घूमे हैं? 4, 2, 5। तो 4 के बाद 2, 2 के बाद 5। तो यहां पे लिखो 2 और यहां पे लिखो 5। 4, 2, 5। अब दूसरे वाले पासे में भी यही काम करना है। जैसे जैसे क्लॉकवाइज आप घूमे वैसे वैसे घूम के इसको भर दीजिए। तो देखिए 4, 6, 3, 4 के बाद 6, 6 के बाद 3, 4 के बाद 6, 6 के बाद 3। हमारा पूरा फिगर जो है फुलफिल हो चुका है। अब आपका आंसर भी आ चुका है। कैसे? जब ये पूरा फिगर भर जाता है तो तीसरे पासे में जाते हैं, तीसरे पासे में जाते हैं और ऐसा क्लॉकवाइज घूमते हैं कि क्वेश्चन मार्क वाली फिगर तीसरी विजुअल फिगर हो। कैसे? 5 1 क्वेश्चन मार्क, 5 1 क्वेश्चन मार्क। तो लिसन हियर फ्रेंड्स, ये कॉर्नर है। 5 के बाद क्लॉकवाइज 1 में जाना है। 5 के बाद देखिए क्लॉकवाइज क्या? 1। तो 5 के बाद, और ये ऐसा ना करना कि 2 2 खाना डाक जाना 2 2 खाना डाकना नहीं है। आपको कॉर्नर के जस्ट इमीडिएट अराउंड घूम जाना है। ठीक है, अब एंटी क्लॉक मत घूम जाना, हमेशा क्लॉकवाइज ही घूमना है। अब 5 के बाद 3 में मत पहुंच जाना। देखो 5 1 क्वेश्चन मार्क, तो 5 1 क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क पे क्या मिला? 6। तो आंसर क्या हो गया आपका? 6। ओके, बहुत ही इजी है। मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूं। समझ में आया? बोलो बोलो भाई, समझ में आया? देखो three positions of a dice are given. You are requested to find out which one is replaced by question mark. क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा? इस बार मैंने डिजिट के जगह पर लेटर लिया है। मैंने आपको बता दिया है कि या तो 6 डिजिट यूज किया जाएगा 1 to 6, या फिर ए से लेकर यप तक का लेटर यूज कर सकता है, या 6 डिफरेंट सिंबल भी यूज कर सकता है। तो आप अपने से भी कर सकते हो, जैसा कि कॉन्सेप्ट अभी हमने आपको बताया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा उसे पहले छोड़ देना है, फिर इन दोनों को टेकल करना है। बताओ इसमें कॉमन क्या है? डी। कॉमन क्या है? बोलो डी। तो डी से फटाफट क्लॉकवाइज घूम जाओ, डी बी सी। तो डी बी सी लिख लिया। अब इसी तरह से इसमें भी करो, डी से क्लॉकवाइज घूम जाओ फटाफट, इस कॉर्नर के राउंड घूमोगे तो देखो डी ई ए, डी ई ए लिख लिया। अब बताओ इन दोनों में कौन सी सतह दिखाई नहीं दे रही, कौन सा अक्षर नहीं दिखाई दे रहा? यप। तो यप, ये देखो फटाफट अपोजिट आ गया, आ गया अपोजिट। ओके, अब इसके बाद क्या करना है? जब अपोजिट निकल जाएगा तो आपको क्या करना है? फिगर बना लेने फिर। तो चलो फिगर बना लेते हैं। इसी फिगर से पूरा डाइस सॉल्व होगा। देखो अब क्या करना है? सबसे पहले जो सतह कॉमन होती है उसे ऊपर भरना है। तो भर दो ऊपर, क्या है? डी। और डी का जो अपोजिट है उसे नीचे भरना है, तो भर दो नीचे एफ। अब जैसे जैसे क्लॉकवाइज घूमे हैं वैसे वैसे घूम के फिगर में भरना है। लेकिन लिसन, इसको जो है हमेशा सबसे पहले तुम्हें कहां घूमना है? इस कॉर्नर पे। फिर कहां घूमना है? इस कॉर्नर पे। इसमें हमेशा मुझे राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है। ओके, तो देखो डी बी सी, ये देखो डी बी सी, डी बी सी भर दिया। ओके,
अभी सेकंड में आते हैं, डी ई ए, देखो डी ई ए भर दिया, भर गया 6 सतह, और जैसे ही ये 6 सतह आपने भर दिया वो समझ लो आंसर आ गया आपका। तो जब ये 6 सतह भर जाते हैं, फुलफिल हो जाते हैं, तो इसके बाद मुझे तीसरे में आना है और ऐसा क्लॉकवाइज घूमना है, ऐसा घूमना है कि क्वेश्चन मार्क तीसरी विजुअल फिगर हो, क्वेश्चन मार्क तीसरे नंबर पे आए। तो देखो एफ ई क्वेश्चन मार्क, एफ के बाद ई चाहिए और ई के बाद क्वेश्चन मार्क पे चले जाओगे तो देखो ये, अब कुछ दोस्त हैं वो क्या करेंगे, सीधा एफ से कहां चले जाएंगे, ए में चले जाएंगे, या सीधा वो डाक जाएंगे 2 खाना डी में पहुंच जाएंगे। तो याद रखना भाई, ऐसा ना कर देना, है ना। क्या है यहाँ पे, एफ ई, एफ के बाद क्या चाहिए, ई चाहिए, तो एफ ई क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क पे क्या आ गया, बोलो सी, आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 3 positions of dice are given here. You are requested to find out which one is opposite, which one is replaced by question mark. तो देखो सबसे पहले क्या करना है, फिर से वही करेंगे जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा है, लिव इट, पहले इसको छोड़ दो, पहले इन दोनों को टेकल करो और बताओ इसमें कॉमन क्या है, हैज। जो कॉमन है वहीं से क्लॉकवाइज घूमने की शुरुआत करते हैं। तो देखो हैज डॉलर एट द रेट, हैज डॉलर एट द रेट, सेम ईयर, हैज ट्रायंगल स्क्वायर, हैज ट्रायंगल स्क्वायर। अब आपको 5 सतहें नजर आ रही होंगी, ये तीनों एक ही पासे के रूप हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग पासा है। इसी पासे को रोल्ड करके आपको 3 तरीके से दिखाया गया है। मैंने अभी बताया कि एक पासे के मैक्सिमम 8 व्यूज होते हैं और यहां पर 3 पोजीशंस ऑफ डाइस आपको दिखाया गया है। तो देखिए यहां पर अब हमने कुल मिला के आपको 6 सिंबल नजर आ रहे होंगे। अगर तीनों पासा को अगर आप देखोगे तो आपको 6 सिंबल नजर आएंगे। अब आप देख सकते हो कि यहां पर कौन सी फिगर अभी आपको दिखाई नहीं पड़ी, कॉपीराइट। तो कॉपीराइट को यहां लिख लो और मिला दो एक दूसरे को, अपोजिट्स आ गया, आ गया अपोजिट्स। क्यों भाई बोलो, है ना। अब इसके बाद क्या करना है, फिगर बना लेने हैं, वही फिगर। तो चलो फिगर बना लेते हैं। बना लिया फिगर। अब क्या करना है, अब इसमें जो सतह कॉमन होती है फर्स्ट ऑफ ऑल उसे सबसे ऊपर भरना है, टॉप पे भरना है। तो कॉमन क्या है, और उसका अपोजिट देखो क्या है, कॉपीराइट। तो कॉपीराइट यहां भर लेते हैं, ओके। अब इसके बाद जैसे जैसे क्लॉकवाइज घूमे हैं वैसे वैसे घूमकर इसको जो है पिक्चर में भर देंगे। तो देखो पहले वाले में कैसे घूमे हैं, हैज डॉलर एट द रेट, हैज डॉलर एट द रेट। और सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है, सबसे पहले इस कॉर्नर पे घूमना है, फिर इस कॉर्नर पे घूमना है, ओके। तो चलो हैज डॉलर एट द रेट, हैज डॉलर एट द रेट, घूम गया, भर गई 4 सतह। दूसरे में आओ, हैज ट्रायंगल स्क्वायर, हैज ट्रायंगल स्क्वायर, हैज ट्रायंगल स्क्वायर, भर गई 6 सतह। और जब 6 सतह भर दी जाती है, जब सभी सतहें भर दी जाती हैं तो तीसरे व्यूज में आते हैं और ऐसा क्लॉकवाइज घूमते हैं कि क्वेश्चन मार्क वाली फिगर
तीसरी विजुअल फिगर हो। ऐसा घूमते हैं कि क्वेश्चन मार्क वाली फिगर तीसरे नंबर पे आए। तो बताओ कॉपीराइट स्क्वायर क्वेश्चन मार्क, कॉपीराइट स्क्वायर क्वेश्चन मार्क। तो कॉपीराइट से स्क्वायर में जाना है तो याद रखो क्लॉकवाइज मूव करना है। तो कॉपीराइट स्क्वायर क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क पे क्या आ गया दोस्तों? ट्रायंगल। तो आंसर विल बी ट्रायंगल। क्लियर? ओके, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। Three positions of dice are given below. You are requested to find out which one is replaced by question mark. आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो अभी जितना मैंने समझाया अब तो आप फटाफट कर सकते हो। क्यों भाई? देखो सबसे पहले क्या करना है बोलो? पहले जो है जिसमें क्वेश्चन मार्क है उसे छोड़ देना है। ओके, उसे टेकल ना करो, पहले इन दोनों को टेकल करेंगे। और बताओ इसमें कॉमन क्या है बोलो? 4। तो जो सतह कॉमन होती है वहीं से फटाफट क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। तो देखो 4 2 3, 4 2 3। ओके, वही काम दूसरे में भी करना है। जो कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज घूम जाओ। 4 5 6, 4 5 6। ओके, और जो दिखाई ना दे उसे क्या करने? नीचे लिखने हैं। तो बताओ इसमें कौन सी सतह नहीं दिख रही है? कौन सी सतह नहीं दिख रही? 1। तो मिला दो, एक दूसरे का अपोजिट आ गया। बट लिसन यार, हमें अपोजिट नहीं बताना है, हमें तो बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। तो चलो फिगर बना लेते हैं, फटाफट फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है? फिगर मेरा बन गया। अभी क्या करना है? जो सतह कॉमन है उसे ऊपर भरना है। तो कॉमन क्या है? 4। और 4 का विपरीत यहां से देख लो क्या है? 1। अब जैसे जैसे क्लॉकवाइज घूमे वैसे वैसे घूम कर फिगर को भर दो। तो बताओ 4 2 3, पहले यहां घूमना है। ये तो क्लियर हो चुका है। 4 2 3, तो ये देखो 4 2 3। फिर क्या करने हैं? इसमें घूमने हैं 4 5 6, 4 5 6। सभी सतहें भर दी गई हैं। जब सभी सतहें भर जाती हैं तो तीसरे पासे में जाते हैं और ऐसा क्लॉकवाइज घूमते हैं कि क्वेश्चन मार्क वाली फिगर तीसरे नंबर पे आए। तो चलो उसमें चलते हैं। 2 1 क्वेश्चन मार्क, 2 1 क्वेश्चन मार्क, 2 के बाद 1 और 1 के बाद क्वेश्चन मार्क चाहिए। तो बताओ अब कुछ लोग क्या करेंगे? सीधा 2 3 खाना डाक जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा है ना। तो इसके बाद क्या करना है आपको? 2 के बाद इमीडिएट क्या चाहिए? 1, 1 के बाद क्वेश्चन मार्क। तो देखो 2 1 क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क पे क्या मिला बोलो? 3। तो आंसर विल बी 3। ओके, क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आप लोग अपने से करोगे। चलो बताओ आंसर क्या होगा? वैसे ही जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा पहले से छोड़। हाँ,
तो देखिए ये क्वेश्चन है, 3 पोजिशंस ऑफ डाइस आर गिवन। अब यहां पर क्या है, विच वन इज रिप्लेस्ड बाई क्वेश्चन मार्क। तो वैसे ही करना है, इसको छोड़ दो, इन दोनों को ले लिया। बताओ इसमें कॉमन क्या है, कॉमन 5 है, तो क्लॉकवाइज क्रम से घूम जाओ। 5 2 3, 5 2 3 ऐसे लिख लो। दूसरे वाले में भी यही काम करने हैं, 5 6 1, 5 6 1। ओके, अब आपको 4 सतहें नजर आ रही हैं, बताइए इसमें क्या नजर नहीं आ रहा आपको, बताओ इसमें क्या नजर नहीं आ रहा। इन दोनों में खाली देखो कौन सी ऐसी सतह बची है जो दिखाई नहीं दे रही है ना, 4, तो 4 यहां लिख लो। तो 5 का विपरीत 4 हो गया, 2 का 6 हो गया, 3 का 1 है। तो देखिए अगर आपसे सिर्फ अपोजिट पूछेगा तो आप तो इतना ही करके बता दोगे, लेकिन यहां पर बताना है, अपोजिट नहीं बताना है, यहां पर बताना है कि क्वेश्चन मार्क पे कौन सा डिजिट हाइड किया गया है। तो अब उसमें क्या करना है, देखो अब जब ये फिगर बना लेंगे, इसके बाद ये देखिए फिगर बन गया। जो सतह कॉमन होती है उसे सदैव ऊपर भरा जाता है, 5 को भरो। अब 5 का विपरीत क्या है, देखो 4। और राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है, सबसे पहले मुझे इस कॉर्नर पे घूमना है। तो ये देखो 5 2 3, 5 2 3, 5 के बाद 2, 2 के बाद 3 ऐसे भरो, 4 सतह भर गई। दूसरे वाले में जाओ, 6 1, 5 1 6, सॉरी 5 6 1, 5 6 1, 5 के बाद क्या 6 है, 6 के बाद क्या 1 है, तो 5 6 1। इस कॉर्नर पर भी घूम गया, भर गया मेरा सभी सतह। जब सारी सतहें भर दी जाती हैं तो तीसरे पासे में जाते हैं और ऐसा क्लॉकवाइज घूमते हैं कि क्वेश्चन मार्क वाली फिगर तीसरी विजुअल फिगर हो। तो बताओ 4 2 क्वेश्चन मार्क, 4 के बाद 2, 2 के बाद क्वेश्चन मार्क चाहिए, 4 के बाद 2, 2 के बाद क्वेश्चन मार्क चाहिए। तो लिसन हियर फ्रेंड्स, यहां पर थोड़ा सा आपको समझा दें कि इसमें 6 सतह 8 कॉर्नर 12 किनारे इसमें भी होते हैं, और दोनों जो आखिरी बॉक्स होता है, और मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि दो विपरीत सतहों के बीच में एक सतह होता है। जैसे 1 का विपरीत यहां क्या 3 है, 6 का विपरीत क्या 2 है, 5 का विपरीत क्या है 4 है। ओके, तो देखिए अब इसका भी किसी भी सतह के 4 सतहें पड़ोसी और एक सतह विपरीत सतह होती है। जैसे मान लो ये सतह ले रहे हो 3, तो 3 का एडजेसेंट कौन कौन है, 5 है, 6 है, 4 है, 2 है। इसका अपोजिट कौन है, 1। इसी तरह 6 का अगर आप ले रहे हो तो 6 का एडजेसेंट कौन कौन है, 6 का 5 है, 4 है, 1 है, 3 है। इसका अपोजिट कौन है, 2। अगर आप मान लो 1 को ले रहे हो तो इसका एडजेसेंट देखो कौन कौन है, 5 है, 6 है, 4 है, और इसका विपरीत तो एक ही होता है। अगर इसका विपरीत 3 है तो 2 बताओ इसका पड़ोसी हुआ कि नहीं। और याद रखो कि ये कॉर्नर मिला के गिना जाता है एक कॉर्नर, और ये कॉर्नर मिला के गिना जाता है। क्यों, क्योंकि इसको जब फोल्ड करेंगे तो ये जो एज है, किनारा है, ये जो है इस पर ओवरलैप हो जाता है। इतना याद रखो, माइंड में बस इतना रखो कि दोनों जो आखिरी बॉक्स होता है वो एक दूसरे का नेबर होता है, एडजेसेंट होता है, पड़ोसी होता है। तो आप इस बॉक्स को यहां पर ले आ सकते हैं। ठीक, यहां 2 है तो यहां पे 2 लिख सकते हैं, या आप चाहो तो एक को यहां पर ले जा सकते हो। क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान अपने सुविधा के अनुसार आप 2 को यहां राइट कर सकते हो और एक को यहां राइट कर सकते हो। तो आप देखो 4 2 क्वेश्चन मार्क, 4 के बाद 2, 2 के बाद क्वेश्चन मार्क पे जाना है। तो ये देखो 4 के बाद 2, 2 के बाद ये कॉर्नर है, इसी कॉर्नर के राउंड घूम रहा हूं। तो देखो 4 2 क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क पे क्या मिला, 1, तो आंसर विल बी 1। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम क्या होगा, कौन सी टाइम पूछ रहे हैं।
ओके, 3 पोजिशंस ऑफ डाइस आर गिवन बिलो। अब देखो इस बार मैंने लेटर ले लिया है। 3 positions of dice are given, you are requested to find out which one is opposite of which one is replaced by question mark। तो देखो अब इसमें कॉमन क्या है, C, तो जो कॉमन होता है वहां से फटाफट क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, CAB, फिर इसी तरह यहां भी करेंगे CDE, ओके, और इसी तरह से आगे भी करेंगे। तो देखिए अब इसमें तीनों पासा अगर देखोगे तो तुम्हें 6 प्रकार के अक्षर नजर आ रहे होंगे। बताओ यहाँ कौन सा लेटर नजर नहीं आ रहा, यप, तो यप ले लिया यहाँ पे और सबको मिला दो, फिर फटाफट अपोजिट्स आ गया। बट लिसन हियर फ्रेंड्स, आपको अपोजिट्स यहाँ नहीं बताने हैं, यहाँ पर आपको बताने हैं कि क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। तो अब इसके बाद क्या करना है, अब तो आपको पता ही होगा क्या करना है। अब हमें फिगर बनाना है, फिगर बना लेते हैं फटाफट। ये देखो बन गया फिगर। अब देखो सबसे पहले जो कॉमन होता है उसको हमेशा ऊपर भरते हैं, तो क्या कॉमन है, C, और C का अपोजिट कौन है, F। 2 सतह भर गया। अब जैसे जैसे क्लॉकवाइज घूमे वैसे वैसे घूम के भर दो इसको। तो देखो CAB भर गया। अब इसी तरह से दूसरे में भी करेंगे, CDE, C के बाद D के बाद E, भर गया। जब सारी सतहें भर दी जाती हैं तो तीसरे पासे में जाते हैं और ऐसा क्लॉकवाइज घूमते हैं कि क्वेश्चन मार्क वाली फिगर तीसरे नंबर पे आए। तो बताओ यप ए क्वेश्चन मार्क, भाई यप से चलोगे तभी तो ये तीसरी सतह होगी। यप ए क्वेश्चन मार्क, यप के बाद ए के बाद क्वेश्चन मार्क पे जाना है। तो याद रखो ए को तुम यहां पे लगा सकते हो, चाहे ई को तुम यहां पे लगा सकते हो। तो ई को चलो हम इस बार उधर लगा लिए। तो बताओ यप ए क्वेश्चन मार्क इस कॉर्नर के राउंड घूम गए क्लॉकवाइज, यप ए क्वेश्चन मार्क, तो इस पर घूम जाओ एफ ए क्वेश्चन मार्क। तो आंसर विल बी ई, आंसर क्या हो गया, ई। तो होप कि आपको जो है सारा एक ट्रिक्स, सारे ये प्रॉब्लम्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों अभी हम केवल ये पासा का एक वैरायटी छोटी सी आपको बताए हैं। पूरा 3 या 4 लेक्चर में पूरी डाइस कंप्लीट हो जाती है। फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं रहेगी, आप ओरल आंसर फटाफट कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन का। ओके, थैंक यू।